सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुवा फलम्मा फरगतु मिन हाजती फकुल्तु मा हाज़ल्लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि फकशफहु फइज़ा हसनुन व हुसैन। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है। अल्लाहु अकबर। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं दिल में ख्याल पैदा होता है, दिल में तसव्वुर पैदा होता है। करीम नबी की बारगाह में जाता हूँ, रात के लम्हात हैं। ऐ अल्लाह के करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब क़यामत का दिन होगा, हम जिक्र हुसैन करने वाले हैं, अज़मत हुसैन का प्रचार करने वाले हैं, इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मोहब्बत रखने वाले हैं। जब क़यामत का दिन होगा तो दिल ये कहता है जब क़यामत का दिन होगा हम हुसैन की टोली में जाएंगे, हुसैन के इज्तिमा में जाएंगे। आज के इज्तिमा की बरकत से, आज के उर्स पाक के तवस्सुल से, जब इमाम अली मुकाम की बारगाह में अर्ज करेंगे हुसैन इब्ने अली जब दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे थे, बड़े बड़े तूफान हमलावर हो रहे थे, बड़ी बड़ी बदअकीदगी के सैलाब आ रहे थे, लेकिन हम फिर भी आपकी याद में कहते हैं ए हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना। ऐसे नहीं हर एक की जुबान पे जारी हो जाए। हजरत सैयद मारूफ खुशाबी रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरक़दहू के उर्स पाक में आने वालों, जिक्र हुसैन को सुनने वालों, रात के लम्हात में प्यारे इमाम अली मुकाम के तज़किरे सुनने वालों, हर एक की जुबान पे जारी हो जाए। शायद क़यामत के दिन हम बोलकर कहेंगे हुसैन इब्ने अली रात का वक़्त था, अपनी अपनी मसरूफियत को छोड़कर, अपने अपने काम काज को छोड़कर, अपने अपने शुगलों को छोड़कर हम मस्जिद में बैठकर पीर मारूफ खुशाबी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ज़ेरे साया बैठकर कह रहे थे ए हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है छोड़ के तैबा तेरा करबल को जाना याद है छोड़ के तैबा तेरा करबल को जाना। तो ये रात जो है उन लम्हात को ताज़ा कर रही है कि जब इब्ने ज़ियाद और इब्ने साद से कहा मैं चाहता हूं कि अल्लाह का जिक्र कर लूं, मैं चाहता हूं कि अल्लाह का जिक्र कर लूं। इसकी वजह क्या थी? ये दीन मुस्तफ़ा की निस्बत की बरकत है। चाहते तो कहते कि यजीद जो तू कहना चाहता वो कह ले, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे, ना तेरी मुखालफत करते हैं और ना तेरी मुआफ़कत करते हैं। लेकिन हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाहु अन्हु यूं नहीं कहते, इसलिए कि मुस्तफ़ा की निगाहे करम का फैज़ है, मुस्तफ़ा की निगाहे करम का फैज़ है कि अगर चुप होता हूं तो मुस्तफ़ा के दीन पे आ जाती है, अगर बोलता हूं तो जान जाती है। फरमाया जान जाती है चली जाए, मगर मुस्तफ़ा की इज्जत पे आज नहीं आने दूंगा। तो याद रखिए सदियां गुजर चुकी हैं, आज भी जिक्र हुसैन और फिक्र हुसैन वाज़ेह नजर आ रही है कि जब इस्तेमारी कुव्वतें बरसरे बेकार नजर आ रही थी तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु यही आवाज लगा रहे थे कि हमें जान की परवाह नहीं है, जब भी परवाह करते हैं मुस्तफ़ा के नाम की, मुस्तफ़ा के पैगाम की। तो ये हुजूर की हदीस का फैज़ है, हुजूर की निस्बत हदीस का, ज़ौक़ से बोले हुजूर की निस्बत हदीस का फैज़ है कि इस बात की परवाह नहीं कि मेरे साथ क्या होगा, और फिक्र दे गए अपने ख़ानदान को, अपने रुफ़क़ा को, मानने वालों को, मुहिब्बीन को, मुतवस्सिलीन को, मुखलिसीन को
ये फिक्र दे के गए हैं कि याद रखना जमाने बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, अंदाज बदल जाएंगे, तगय्युरात ज़माना के साथ, तबद्दुलात ज़माना के साथ अकायद बदलते जाएंगे और बदलते हुए अकायद में लोग ये कहना गवारा नहीं करेंगे कि हम दीन पढ़ने वाले हैं, हम दीन समझने वाले हैं, हम दीन की हिफाजत करने वाले हैं। लोगों याद रखना, अगर इज्जत चाहते हो तो वो दीन में है, अगर पैगाम चाहते हो तो वो दीन में है। ना दुनिया में मिल सकता है, ना इक्तिदार में मिल सकता है, ना दुनिया के जहो जलाल में मिलता है। अगर तुम इज्जत चाहते हो तो मुस्तफ़ा के नाम में है, मुस्तफ़ा के प्यारे पैगाम में है। ऊंची आवाज के, ऊंची आवाज। तो इसलिए आज के इस दौर में ये ज़रूरी है कि जहाँ पे हमारा दिल चाहता है खुशाब की सरजमी पे रहने वाले लोगों के साथ, यहाँ का रकबा वसी है, मरब्बों के मालिक हैं लोग, तो याद रखें कि यहाँ पर कोई मल्क है, कोई किसी ख़ानदान के साथ, किसी बरादरी के साथ ताल्लुक़ रखता है, थोड़ा सा इस सरजमी के साथ, भक्कर की सरजमी के साथ मलकियती एतबार से मेरा भी ताल्लुक़ है। तो इसलिए सिर्फ मिसाल के एतबार से समझाना चाहता हूँ कि हम ये तसव्वुर करते हैं कि जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है वह इज़्ज़त वाला होगा, जिसके पास इक़्तिदार है वह इज़्ज़त वाला होगा, जो पार्लियामेंट में बैठा है वह इज़्ज़त वाला होगा, जो किसी बड़ी पोस्ट पे या फाइज है वो इज़्ज़त वाला होगा। मगर याद रखना, रब्बे काबा के करीम नबी के प्यारे नवासे अपनी शहादत पेश करते हुए वाज़े करते हैं, लोगों याद रखना, इज्जत वाला वो नहीं है जो इक़्तिदार का मालिक होता है, इज्जत वाला वो नहीं है जो औलाद का मालिक होता है, इज्जत वाला वो नहीं है जो मुरब्बों मील हुकूमत करने वाला होता है। इज्जत वाला वो है जिसकी गर्दन नेज़े पे हो मगर फिर भी कुरान की तिलावत कर रहा है। एडे ढिल्ले नारे नहीं भाई, सूफी साहब तगड़ो। तो ये औलियाए किराम की तालीमात ये अक्कासी करती हैं फ़िक्र हुसैन की। तो हज़रत पीर मारूफ खुशाबी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र और उनके उर्स मुबारक की जो तकरीब है उसका ये मग़ज़ है कि फ़िक्र हुसैन को दिलों में मजबूत कर लो, फ़िक्र हुसैन को दिलों में ऐसे अंदाज में मजबूत कर लो कि जब भी ऐसी तागूती ताकतें उठती हैं तो फिर तुम मुस्तफ़ा की हदीस को लेकर, मुस्तफ़ा के पैगाम को लेकर जब सामने जाओगे तो मत जहन में ख्याल आ जाना कि मरने का नाम जाना है, मर जाने का नाम खत्म होना है। अगर मर जाने का नाम खत्म होना होता तो हजरत पीर मारूफ खुशाबी का नाम लेने वाला कोई ना होता। जैसा कि पीर साहब फरमा रहे थे कि हम में से कोई उनकी औलाद नहीं, मगर मोहब्बत औलाद से बढ़कर है। औलाद नहीं मगर मोहब्बत औलाद से बढ़कर है। क्योंकि औलाद अगर उनके नक्शे कदम पे ना चले तो उन्हें क्या एहसास होगा कि मेरे आबाओ अजदाद का दीन क्या है, उनकी इज्जत किस वजह से थी। जैसा कि आज के दौर में आप देखते हैं बड़े बड़े मशाइख, उनकी औलाद उस फिक्र से हट चुकी है, उस मरकज से हट चुकी है। मरकज इल्मिया, फ़नून अरबिया और उलूम इस्लामिया की फिक्र से हट चुकी है। उसकी वजह क्या है कि हजारों मुरीद हैं जो निस्बत रखते हैं और उनकी निस्बत फैज़ान को तस्लीम करते हैं और उनके नाम के नारे लगा रहे हैं और मुरीदों में बैठकर, शागिर्दों में बैठकर, उलमा में बैठकर, हम असर में बैठकर, हम प्याला हम नवाला लोगों में बैठकर कहते हैं मेरे पीर साहब दीन वाले हैं, इज्जत वाले हैं, दीन की तबलीग करने वाले हैं। उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की याद में गुजरता है। लेकिन अफसोस होता है कि जिनका मुरीद तो ये जिक्र कर रहा है लेकिन पीर का बेटा घोड़े पाल रहा है, पीर का बेटा आवारा फिर रहा है, पीर का बेटा शराब नौशी कर रहा है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने वाज़ेह कर दिया है, लोगों याद रखना मैं इब्ने मुर्तज़ा भी हूँ, इब्ने मुर्तज़ा भी हूँ, इब्ने मुस्तफ़ा भी हूँ। मुर्तज़ा की तरफ देखोगे तो तब भी तुम्हें पैगाम नजर आएगा
और करीम मुस्तफ़ा की तरफ देखोगे तब भी तुम्हें पैगाम ही नजर आएगा। मैंने मुस्तफ़ा की हदीसों को सुना है, मुस्तफ़ा के पैगाम को सुना है। लोगों तुम तड़पते हो गुंबद खिदरा के दीदार के लिए, तुम तड़पते हो महबूब के शहर को देखने के लिए। अरे तुम्ही में वो दीवाने हैं जब शहर मदीना पे चलते हैं तो कदम संभाल संभाल के रखते हैं। अरे डरते हुए चलते हैं कहीं बेअदबी ना हो जाए। और जब मेरे करीम नबी के दीन पर हमला हो रहा था और जबड़े खोल कर लोग इस्लाम के तशख़्ख़ुस को बदनाम करना चाहते थे, मैंने शहर मुस्तफ़ा को भी छोड़ा है, मुस्तफ़ा के दरबार को भी छोड़ा है। क्या मेरे नबी देख नहीं रहे? क्या मेरे करीम नबी मुझे देख नहीं रहे थे? छोड़ आया ज़हूरी में, छोड़ आया ज़हूरी में, दिलो जान मदीने में। अरे जो हज उमरा के लिए जाए और शहर मुस्तफ़ा में जाए, मुस्तफ़ा के शहर में जाए, मदीना किसका शहर है? जरा ज़ौक़ से बोलो, मदीना किसका शहर है? शहर मुस्तफ़ा है। छोड़ आया ज़हूरी में, दिलो जान मदीने में। अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए, हुसैन से पूछ। तू तो ये कह रहा है कि मुझे यहाँ पर जीना दुश्वार नजर आ रहा है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान की सरजमी के साथ है, हिंदुस्तान की सरजमी के साथ है, इराक की सरजमी के साथ है, दुनिया के किसी खित्ते के साथ है। अरे तू शहर मदीना को छोड़े जिसके लिए वीजा ही इतने टाइम का था कि उसे जाना ही पड़ेगा, वापस लौट के आना ही पड़ेगा। तेरे दिल की तो ये तमन्ना है कि अब मेरे लिए जिंदगी मुश्किल है। पूछ हुसैन से जिसे वलीद कह रहा था, ऐ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, ऐ हुसैन इब्ने अली, अगर तुम मदीने में रहना चाहते हो फिर यजीद की बैत कर लो। डंके की चोट पर कहा, वाज़े अलल ऐलान कहा, वलीद इब्ने अली हूँ, इब्ने मुस्तफ़ा हूँ। अगर मैं बैत करके चला जाऊंगा फिर इस्लाम का तशख़्ख़ुस खराब होता है। और वलीद कहता है अगर बैत नहीं करते तो मदीना छोड़ना पड़ेगा। फरमाया ये भी मुझे कबूल है, मदीना छोड़कर भी फिर भी मुस्तफ़ा के पैगाम की हिफाजत करूंगा। और क्या कहते हैं हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु, फरमाया कि मैं काम तो अपना था जिसके लिए हाज़िर हुआ, जैसे कि मैंने पहले हदीस पाक की इबारत आपके सामने तिलावत की है, तो सिर्फ काम अपना था, घर से चला था तो एक काम था। जब हुजूर की बारगाह में चला गया तो देख कर एक और सवाल जहन में पैदा हो जाता है, एक और सवाल जहन में पैदा होता है। और जब वो सवाल पैदा हुआ तो वो सवाल सारी मेरी उस बात पर, मेरे उस जहन पर हैवी हुआ, जो जहन में लेकर चला था उस पर हैवी हुआ। तो वो क्या है कि हुजूर की बारगाह में गया, फलम्मा फरग तो मिन हाजती, जब मैं अपने काम से फारिग हुआ, जो अर्ज करना था वो कर लिया। फ़कुल तो मा हाज़ल्लज़ी अंत मुश्तामिलुन अलैहि, तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाराए तकबीर, ज़ौक़ के साथ नारा लगाएं। हुजूर शेखुल हदीस व तफसीर मुनाज़िर इस्लाम पीर तरीक़त हज़रत आलामा पीर सैयद इरफान शाह साहब मशहदी दामद बरक़ात मुआलिया तशरीफ़ ला रहे हैं। तमाम हज़रात से गुजारिश होगी उनका इस्तकबाल भी फरमाएं और रास्ता भी छोड़ते जाए। ग्रामी कदर हज़रात तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद शाह साहब का नूरानी खिताब शुरू होगा। मैं उनको इंतज़ामिया की तरफ से, अपनी तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये फ़िक्र हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु जो दर्स दे के गए हैं, उससे ये पता चलता है कि दीन पढ़ने वाले और वो क्या हैं और उनकी जिम्मेदारी क्या है। ये मामूली जिम्मेदारी नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कईयों को दोस्त बनाना पड़ता है और हजारों को दुश्मन बनाना पड़ता है। जब मसले के हक अहले सुन्नत व जमात पे कायम हैं तो फिर इसकी तबलीग के लिए, इसके पैगाम के प्रचार के लिए बहुत सारे लोगों का सामना करना होगा। हमारे उलमा ने, हमारे बुजुर्गों ने यही तरीका रखा है। ये नहीं देखा कि ये मसला हमारे मसलक का है तो हम मसलहत का शिकार होते हुए सिहाबा की नमूस पर अगर आँच आती है तो आ जाए, हमारी जुबान में फर्क नहीं आना चाहिए। बल्कि अगर देखना चाहते हैं तो हमारे बुजुर्गों ने, हजरत पीर साहब ने, हजरत मुनाज़िर इस्लाम ने इस पैगाम को बर्रे सगीर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वाज़ेह कर दिया है। लोगों, हम हुसैन के मानने वाले हैं। करबला से लेकर
क़यामत तक ये पैगाम जिंदा रहेगा। तगूती ताकतें जैसे हमसे टकराना चाहती टकराते रहें, हम मुस्तफ़ा के पैगाम को आम करते रहेंगे, फिक्र हुसैन को आम करते रहेंगे। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, जरा ज़ौक़ से कह दें सुभान अल्लाह। और ये सबक हमने हज़रत इमाम हुसैन से सीखा है। क्या खूब कहा था हज़रत इमाम हसन रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, फरमाया लोगों हम जो ज़िक्र हुसैन करते हैं, ज़िक्र अहले बैत करते हैं, अगर जीना चाहते हो, दुनिया में रहना चाहते हो, इज्जत के साथ, दीन पर मरने के साथ, दीन की मोहब्बत के साथ, दीन की वाबस्तगी के साथ, तो फिर तुम उनकी ज़ात को देखो, उनके अफ़कार को देखो, उनके अंदाज को देखो। और बड़े खूब अंदाज में कह गए, जान दे घर लुटाना, जान देना कोई तुमसे सीख ले। ज़ौक़ से कहते हैं सुभान अल्लाह। हज़रत हसन रज़ा बरेलवी कहते हैं घर लुटाना जान देना कोई तुमसे सीख ले रे, बोलो घर लुटाना जान देना कोई तुमसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा, अरे जाने आलम हो फिदा, ए खानदानी अहले बैत जाने आलम हो फिदा, ए खानदानी अहले बैत, अरे बेअदबी गुस्ताख फिरका को सुना दे हसन यूं कहा करते हैं सुन्नी, अरे यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तानी अहले बैत। दुआ है रब्बे कायनात अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामी निज़ाम वादा के मुताबिक शाह साहब वक्त से पहले तशरीफ़ फरमा हो गए। इनकी बड़ी मेहरबानी, इनके तो और प्रोग्राम थे, उन मकासद को पूरा करने के लिए आप तशरीफ़ फरमा हुए थे पाकिस्तान में। कई जगहों पर आपके खिताबात आज भी हुए हैं, लेकिन अपनी मसरूफियात को लग करके सैयद मारूफ शाह कुशाबी अलैहि रहमत के सालाना उर्स के सिलसिला में उन्होंने हमारी इल्तिजा को कबूल किया। हम शाह साहब को इंतज़ाई खैर मकदम करते हैं और इंतहाई दिल की अथा गहराइयों से उनकी कदर करते हैं और हमेशा मसले के हक़ के दाई रहते हैं। और आज इस तकरीब में ये सैयद मारूफ शाह कुशाबी का उर्स है और इसमें हज़रत नौशागंज बख्श की औलाद भी है और हज़रत शाह सुलेमान नूरी के भी बहुत से साहबजादगान जो हैं वो तशरीफ़ फरमाए हैं और बहुत से अक़ीदतमंद जो हैं दूसरे शहरों से आए हुए हैं। इनको कोई ऐसा पैगाम दें कि ये उस मकसद को, जिस मकसद को हमारे मशाइख ने दुनिया के सामने पेश किया, उसके दाई बन जाएं और उसके लिए तगदो करें। आप अपने मशाइख के नाम को जानते हैं और उनका नाम सारी दुनिया में मशहूर है। हम और आप उनके नाम को फैलाकर उनके नाम से ज़िंदा है। आज मैं शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि इसमें कोई शुबा नहीं कि मुहर्रमुल हराम है। इस मौजू पर आगे पीछे भी तकरीरें हो रही हैं, आप सुनते भी रहते हैं और ज़रूरत ईजाद की माँ है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन।